नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक राजा और 7 रानियों की कहानी में। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था और अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। राजा की 7 रानियां थीं। हर रानी सुंदर, बुद्धिमान और अपने गुणों में अद्वितीय थी। लेकिन सातों रानियों में एक समानता थी। वे सभी राजा के प्रति अत्यधिक प्रेम और सम्मान रखती थी। सातों रानियों की अपनी अपनी विशेषता थी। प्रत्येक रानी के अपने गुण थे। पहली रानी राजा में कला में निपुण थी। वह चित्रकला और संगीत में माहिर थी। दूसरी रानी खेती और प्रकृति प्रेमी थी। वह बगीचे और फसलों की देखभाल करती थी। तीसरी रानी धन संचय और वित्त प्रबंधन में निपुण थी। चौथी रानी महान योद्धा थी और युद्ध कला जानती थी। पांचवी रानी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति करती थी। छठी रानी प्रजा की समस्याओं को हल करने में कुशल थी। सातवीं रानी बहुत दयालु और निस्वार्थ थी। वह गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करती थी। एक दिन एक बूढ़ा साधु राजा के महल में आया और उसने राजा से कहा, हे राजन, तुमने अपनी प्रजा का दिल तो जीत लिया है, लेकिन क्या तुमने अपनी रानियों का दिल समान रूप से जीता है? मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा ने नम्रता से कहा, मुझे अपनी रानियों पर गर्व है। आप जो भी परीक्षा लेना चाहते हैं, ले। साधु ने राजा से कहा, मैं 7 दिन तक यहाँ रहूँगा। हर दिन एक एक रानी से बात करूँगा, फिर तुम्हें बताऊँगा कि तुमने सही तरीके से उन्हें समझा है या नहीं। साधु ने पहली रानी से पूछा, तुम्हारा जीवन कैसा है? पहली रानी ने जवाब दिया, राजा मुझसे कला पर चर्चा करते हैं, लेकिन वे मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास नहीं करते। दूसरी रानी ने कहा, राजा मेरी खेती के कार्यों की सराहना करते हैं, लेकिन वे कभी मेरे अंदर छिपी रचनात्मकता को देखने का प्रयास नहीं करते। तीसरी रानी ने कहा, राजा मुझे धन संचय के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन वे मेरी मेहनत के पीछे छिपे प्रेम को नहीं समझती। इसी प्रकार सभी रानियों ने अपनी शिकायतें बताई। 7वें दिन साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी रानियां तुम्हें प्रेम करती है, लेकिन तुमने उनके दिलों को पूरी तरह से समझने का प्रयास नहीं किया। प्रत्येक रानी का एक अनोखा पहलू है जिसे तुमने नजरअंदाज किया है। राजा का कर्तव्य है कि वह न केवल अपनी प्रजा का ध्यान रखे, बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को भी समझे। राजा ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने रानियों के साथ समय बिताना शुरू किया और उनके गुणों को न केवल सराहा, बल्कि उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास भी किया। कुछ महीनों बाद साधु फिर से महल में आया। उसने देखा कि राजा और रानियों के बीच अब गहरा प्रेम और समझ है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम एक सच्चे राजा हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल जिम्मेदारियां निभाना ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा प्रेम और संबंध तब बनते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं और गुणों को समझने का प्रयास करते हैं। एक अच्छा राजा या व्यक्ति वही है जो न केवल अपने कर्तव्यों को निभाए, बल्कि अपने रिश्तों को भी समझे और उन्हें समान सम्मान दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ आगे भी लाते रहे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद।
जय हिंद।